गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चास। प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर्स जैसे डिवेंचर्स के दो क्वेश्चन डाले। दे वर वेरी आइडेंटिकल टू डिवेंचर्स शेयर्स। बेटा पिछले वीडियो में आपने उन दो क्वेश्चंस को डेफिनेटली किया होगा और आपने देखा होगा कि जिन लोगों को शेयर आता है उनको डिवेंचर्स के उस सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना बच्चा। सो मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहा हूं एंड टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स बाय शरद गौड़। चलिए बच्चा लेट्स बिगिन। आज बेटा कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन कर रहा हूं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन। बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये बहुत आता है और सीयूईटी में भी इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत केयर से करिएगा। ठीक है ना। लेट्स बिगिन। चलिए बेटा क्वेश्चन है कि बीटा लिमिटेड इश्यूड 1009% डिवेंचर ऑफ 10 ईच। बीटा लिमिटेड ने कितने डिवेंचर्स इश्यू किए हैं? 1000 डिवेंचर। एक की फेस वैल्यू क्या है बेटा? 10 है। ओके। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। आपको नीचे लिखे हुए केसेस में आपको आंसर करना है। बेटा आप इन सवालों का कंस्ट्रक्शन देखिए तो आपको एक चीज दिखाई देगी। पहला कंस्ट्रक्शन देखिए, When डिवेंचर्स आर इश्यूड एट पार। बताइए कंपनी ने डिवेंचर्स किस पर इश्यू किए हैं? एट पार। और बेटा साथ में क्या दिया है? एंड रिडीमेबल एट पार। और इन्होंने ये बताया है कि जब कंपनी रिडम्पशन करेगी बच्चा तो कितना देगी। तो इस क्वेश्चन में कंपनी ने डिवेंचर किस पर इश्यू किए हैं? एट पार। और बेटा जब इनका रिडम्पशन करेगी तो किस पे करेगी? एट पार। मतलब 10 रुपीस का डिवेंचर है तो कंपनी ने डिवेंचर कितने पर इश्यू किया है बेटा? कंपनी ने इश्यू भी एट 10 किया है और रिडीम भी क्या करेगी? 10 ही करेगी। बेटा इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में बच्चा आपको क्या करना होता है? मैं 5 बार बोलूंगा। आपको पहले पार्ट की एंट्री करनी होती है। आपको पहले हाफ की क्या करनी होती है? एंट्री करनी होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम इश्यू है तो आपको इश्यू की एंट्री करनी होती है। और रिडीमेबल जब रिडीम करेंगे, इज इट क्लियर, उसका इफेक्ट दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है बेटा? इफेक्ट। तो आपको पहले हाफ की एंट्री करनी होती है और दूसरे हाफ का क्या दिखाना होता है? इफेक्ट। बच्चा याद रखना सेकेंड हाफ का इफेक्ट कब होगा? व्हेन डिवेंचर्स विल बी रिडीमेबल एट प्रीमियम। सेकेंड हाफ का इफेक्ट कब होगा? व्हेन जब ये लिखा होगा कि डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। और यदि क्वेश्चन में लिखा है रिडीमेबल एट पार तो बेटा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको उस पर क्या कर देना चाहिए? वाइटनर कर देना चाहिए कि पढ़ने की भी हमको जरूरत नहीं है। तो बताइए इस कंस्ट्रक्शन के सवाल में क्या किया जाता है? गॉड सा इश्यू के वक्त की एंट्री बनाई जाती है और सेकंड हाफ में यदि रिडीमेबल एट प्रीमियम दिया है तो हमको उसका इफेक्ट दिखाना होता है। और यदि रिडीमेबल एट पार या कुछ और लिखा है तो उस पर वाइटनर कर देना चाहिए। तो बताओ किसका इफेक्ट होगा? रिडीमेबल एट प्रीमियम। और बेटा रिडीमेबल एट पार लिखा हो तो आप वाइटनर कर दो, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। आइए बच्चा इसी बात को आपको बार बार करके दिखाता हूं। 6 मैक्सिमम कंडीशन हो सकती है। कितनी मैक्सिमम कंडीशन हो सकती है इस तरीके के सवाल की? 6 कंडीशन हो सकती है जिनको मैं कवर कर रहा हूं। मैं ऑल द कंडीशन। सो आप यदि इस टाइप का एक क्वेश्चन भी कर लें बच्चा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए तो बताओ बेटा कंपनी ने कितने डिवेंचर इश्यू किए हैं? गॉड सर 1000। एक की वैल्यू क्या है? गॉड सर 10। और कैसे इश्यू किए हैं? एट पार इश्यू किए हैं। चलो बेटा इश्यू की एंट्री बनाओ। क्या बनेगी? बैंक अकाउंट
डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब बच्चा एक साथ पैसा मांगा जाता है तो उसे एप्लीकेशन नहीं कहते, उसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कहते हैं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, क्या बनेगी पहली एंट्री क्या बनेगी? और सर पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ओके, तो बताओ बच्चा, कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए हैं? 1000। एक की फेस वैल्यू क्या है? 10। और कंपनी ने डिवेंचर कैसे इशू किए हैं? एट पार। सो 1000 इंटू 10 कितना हुआ? गौर सर 10,000 रुपीज के डिवेंचर इशू किए हैं। कितने रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं? गौर सर 10,000 के इशू किए हैं। तो पहले हाफ की क्या बनाई जाती है? एंट्री कर दी। अब पढ़िए सेकेंड हाफ क्या लिखा है? गॉड सर लिखा है रिडीमेबल एट पार। क्या लिखा है? रिडीमेबल एट पार, मतलब हमें 10 रुपीज ही वापस करने हैं। बेटा रिडीमेबल एट पार का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आपको इस पर क्या कर देना चाहिए? व्हाइटनर कर दो, क्योंकि रिडीमेबल एट पार का कोई इफेक्ट नहीं होता। और आपकी एंट्री क्या होगी? बस इतनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। क्लियर? तो बताओ बेटा हमने क्या किया? हमने पहले हाफ की एंट्री बनाई और सेकंड हाफ में क्या लिखा था? रिडीमेबल एट पार। तो गॉड सर हमने क्या कर दिया? व्हाइटनर कर दिया और हमारी एंट्री बनकर तैयार हो गई। चलिए गॉड सर और क्या हो सकता है देख लीजिए। When debentures are issued at a discount of 10%। बेटा ये बात आप फिक्स कर लो, ये बात दिमाग में डाल लो, क्योंकि बार बार यही करना है। 1000 डिवेंचर है, 10 रुपए का एक है, मतलब 10,000 के डिवेंचर्स। ओके चलिए केस नंबर 2। When debentures are issued at a discount of 10%। बस पहले हाफ की एंट्री करो। क्या करेंगे भैया? क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अगली एंट्री क्या करेंगे? क्या सर? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। और मेरे बच्चा ये डिवेंचर्स किस पर इशू किए जा रहे हैं? एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बेटा डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, मींस कंपनी को कम पैसे मिलेंगे, मतलब कंपनी को बुरा लगेगा, मतलब डेबिट होगा। तो बताइए बेटा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को आप क्या कर दो? क्या कर दो? गॉड सर डेबिट कर दो। तो बताइए बेटा टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या हैं? गॉड सर टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स 1000 है, एक 10 का है, मींस 10,000 के हैं। और ये कितनी डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं? 10%। बताइए 10,000 का 10% क्या हुआ? गॉड सर 1000 हुआ।
तो बताओ बेटा कितने पैसे मिल रहे हैं? 9,000 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 9,000। डिस्काउंट कितनी है? गॉड सर 1,000। और टोटल डिवेंचर्स कितने के हुए? 10,000। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चा 1,000 डिवेंचर्स हैं, एक 10 का रुपीस का है, 10,000 के डिवेंचर है, लेकिन ये 10% डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं। तो कितने के इश्यू किए? 9,000। अगली एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 9,000। बेटा आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख दिया, डिस्काउंट बुरा लगता है, डेबिट कर दिया 10,000। अब पढ़िए सेकंड हाफ। लिखा है रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जो आपने एंट्री बनाई है बस यही कंप्लीट एंट्री है, और एंट्री आपकी स्क्रीन पर है बच्चा। ठीक है, फोटो लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए बच्चा। चलिए तीसरा केस कर रहा हूं बेटा। When debentures are issued at a premium of 10%। बताइए सर ये लोग कितने प्रीमियम पर डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं? 10% पर। एंट्री क्या बनेगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू 9% डिवेंचर, ये इसका नाम है। और बेटा ये लोग किस पर इशू कर रहे हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। आप जानते हैं बेटा, आप शेयर कर चुके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम 10% है, तो क्या कर देंगे? डेबिट। तो बताइए बेटा अपने टोटल शेयर कितने हैं? गॉड्स 1,000। एक कितने का है? 10। और कितने प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं? 10%। तो बताओ बेटा हमें कितना पैसा मिलेगा? गॉड्स 1,000 डिवेंचर 10 के हिसाब से 10,000 के हैं, और हम 10% प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं, तो हमें कितना पैसा मिलेगा? 11,000। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का जो पैसा है बच्चा उसमें से 10,000 डिवेंचर्स में डाल दो, और एक 1,000 किस पे डाल दो? सिक्योरिटी प्रीमियम पर डाल दो जी। अब पढ़िए सेकेंड हाफ। सर सेकंड हाफ में वही लिखा है लगातार तीनों केसेस में, रिडीमेबल एट पार। बताओ बच्चा रिडीमेबल एट पार लिखा हो तो क्या करोगे? और सर व्हाइटनर करेंगे और इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दैट विल बी योर कंप्लीट एंट्री बच्चा। क्लियर? जी गॉड सर। आगे चलिए, आगे बोलिए बेटा। व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड एट पार। बेटा अब तक आपको रट गया होगा कि हमारे पास 1,000 डिवेंचर, और एक कितने का है बेटा? 10 का है, और हमने डिवेंचर किस पर इश्यू किए हैं? एट पार इश्यू किए हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? गॉड सर रट गई है। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और गौर सर फिर अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। बोलो भैया बेटा कितने डिवेंचर इशू किए हैं? गॉड सर 1,000 डिवेंचर हैं, एक 10 का है, और एक पार इशू किए हैं। मतलब कितना मनी आया है? गॉड सर 10,000 आया है।
कितना मनी आया है? 10,000 आया है। बोलो बच्चा, जी गॉड सर। अब आगे पढ़ना, क्या लिखा है? रिडीमेबल एट प्रीमियम। कैन यू इग्नोर दैट? नहीं गॉड सर, रिडीमेबल एट पार को हम वाइटनर करेंगे, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब है कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि ये फ्यूचर में कितने परसेंट एक्स्ट्रा देंगे? गॉड सर 10% एक्स्ट्रा देंगे। बताइए बेटा, फ्यूचर में कितना लॉस आपका इंतजार कर रहा है? गॉड सर 1,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और बताइए 11th में आपने एक कंजर्वेटिज्म पढ़ा था, एक आपने कन्वेंशन पढ़ा था, दैट वाज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसे हम प्रूडेंस कहते थे। और प्रूडेंस क्या कहता था कि आगे आने वाले लॉसेस के बारे में सोचो, ना कि आगे आने वाले गेन्स के बारे में। सो कंजर्वेटिज्म सेज दैट ऑलवेज लुक इनटू प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, नेवर लुक इनटू द प्रोस्पेक्टिव गेन्स। इट इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। तो यदि कभी भी बिजनेस को आगे कोई गेन दिख रहा है, इग्नोर इट। लेकिन यदि आगे कोई लॉस दिख रहा है, तो यहां पर कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया है? हम आपको 10% प्रीमियम देंगे, मींस एक्स्ट्रा देंगे। मतलब कंपनी को फ्यूचर में क्या हो रहा है? लॉस। कैन वी इग्नोर दैट? नो गॉड सर, वी कैन नॉट इग्नोर दैट ड्यू टू कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। सर हमें जो लॉस फ्यूचर में हो रहा है, हमें उसे आज ही लॉस मानना पड़ेगा। तो बच्चा कभी भी लिखा हो रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो बच्चा इसके आपको दो इफेक्ट दिखाने पड़ेंगे। बेटा एक इफेक्ट तो बेटा आपको डेबिट में दिखाना पड़ेगा और एक क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। बताइए बेटा, रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा हो बेटा, तो एक इफेक्ट आपको डेबिट में और एक इफेक्ट आपको क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा बेटा। तो कभी भी रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा हो, तो बताओ बेटा आपको क्या होने जा रहा है? गॉड सर हमें होने जा रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्या होने जा रहा है? लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितना होने जा रहा है गॉड सर? 10%। तो आपको बेटा 10% मीन्स 1,000 डेबिट करना पड़ेगा। और बेटा ये लॉस क्यों होने जा रहा है? क्योंकि आप फ्यूचर में क्या पे करने जा रहे हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे करने जा रहे हैं। तो बताओ बेटा, पहले मैंने क्या एंट्री बनाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, टू 9% डिवेंचर। टू 9% डिवेंचर अकाउंट। इज इट क्लियर? बेटा हमने ये बनाई। फिर बेटा हमें पता चला रिडीमेबल एट प्रीमियम, फ्यूचर में कितना देना है? 10% प्रीमियम। तो फ्यूचर प्रीमियम से कितने इफेक्ट आएंगे? दो इफेक्ट आएंगे। वन इफेक्ट विल बी ऑन डेबिट एंड अदर इफेक्ट विल बी ऑन क्रेडिट। आपको बच्चा जो आपने एंट्री बनाई है उसमें लिखना पड़ेगा डेबिट में क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 1,000। और क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बच्चा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1,000 क्रेडिट। तो बताओ रिडीमेबल एट प्रीमियम के कितने इफेक्ट होते हैं इश्यू की एंट्री पर? दो इफेक्ट होते हैं। डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। और क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। क्लियर? जी गॉड सर, आगे चलिए। चलिए अगला, when debentures are issued at a discount of 10%। बेटा इतना आपको रट गया है बेटा। हाउ मेनी डिवेंचर्स आर देयर? 1,000। एक का रेट क्या है? 10%। तो कितने के डिवेंचर हैं? 10,000 के। कितने डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं? गॉड सर 10%। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको बहुत कायदे से 2-3 बार आप भी करिएगा। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी बोलो बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर बेटा अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit and allotment account debit to 9% debenture account। बोलो बेटा, to 9%। तो बेटा ये बताइए, कंपनी कितने डिवेंचर इश्यू कर रही है? गॉड सर 1000। एक कितने का है? गॉड सर 10 का। कितने की इश्यू कर रही है? गॉड सर 10,000 की इश्यू कर रही है। और कितने डिस्काउंट पर इश्यू कर रही है? 10% मींस 1000 कम करके कितने पर इश्यू कर रही है? गॉड सर 9000। कितना? 9000। ओके, तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट पर इश्यू कर रही है। डिस्काउंट गंदा लगेगा तो इसको क्या कर दो? और सर इसको भी हम क्या कर देंगे? डेबिट, और क्या लिख देंगे? टू डिवेंचर्स। इज इट क्लियर? अब आगे पढ़िए, क्या लिखा? रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। बताइए कंपनी कितने प्रीमियम पर रिडीम करेगी? गॉड सर 10% प्रीमियम पर रिडीम करेगी। और जस्ट मैंने अभी कहा कभी भी रिडीमेबल एट प्रीमियम हो तो फ्यूचर से कितने फैक्ट्स आएंगे? 2, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। बच्चा जो डेबिट में फैक्ट आएगा उसे आप क्या बोलोगे? सर जो इफेक्ट डेबिट में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? सर जो इफेक्ट डेबिट में आएगा उसे हम बोलेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बोलेंगे। ओके, और क्रेडिट में इसका इफेक्ट क्यों लॉस हो रहा है? गौर सर बिकॉज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे करने जा रहे हैं। कितने परसेंट? गॉड सर 10% मींस 1000 डेबिट होगा और 1000 क्रेडिट होगा। तो बताइए रिडीमेबल प्रीमियम के कितने फैक्ट मैंने प्रीवियस पॉइंट में भी करे और सेम चीज यहां की। गॉड सर 10%। क्या 2 इफेक्ट होंगे? गॉड सर यदि रिडीमेबल प्रीमियम है तो आपको लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और क्रेडिट में लिखना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। जी अब बेटा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। बेटा अकाउंटेंसी में डिस्काउंट और लॉस, अकाउंटेंसी में डिस्काउंट भी एक तरीके का लॉस है, और लॉस तो जेन्युइन लॉस है ही। तो बेटा हमारे यहां डिस्काउंट भी एक तरीके का नुकसान है और लॉस तो है ही नुकसान। तो बेटा कभी भी डिस्काउंट और लॉस एक साथ हो तो देखने में 2 अलग अलग नाम लग रहे हैं, लेकिन सर फॉर्म अलग है लेकिन सब्सटेंस सेम है। मतलब कभी भी डिस्काउंट और लॉस हो तो आपको लग सकता है 2 अलग अलग नाम है, 2 अलग अलग अकाउंट हैं, पर सर इसके लिए एक फ्रेज यूज होता है डिस्टिंक्शन विदाउट डिफरेंस। द डिस्टिंक्शन विदाउट डिफरेंस, आपकी आंखों में इनमें अंतर है बट अकाउंट्स में इनमें कोई अंतर नहीं है। तो कभी भी डिस्काउंट और लॉस बच्चा एक साथ हो तो दोनों को मर्ज करके क्या दिखा देना? इज इट क्लियर? ये डिस्काउंट को हटाकर क्या हटाकर? दोनों को मर्ज करके क्या दिखा देना? हाँ, दोनों को मर्ज करके क्या दिखा देना बेटा? दोनों को मर्ज करके
₹2,000 क्या करके दिखा देना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो बेटा कभी भी बच्चा लॉस और डिस्काउंट एक साथ हो तो आप क्या करिएगा, दोनों को मर्ज करके ₹2,000 क्या दिखा देना, अलग अलग मत दिखाना, डिस्काउंट भी दिखा रहे हैं, लॉस भी दिखा रहे हैं, सेम चीज दो बार दिखा रहे हैं, तो मर्ज करके दोनों को क्या लिख देना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और दैट इज 2000। बोलो बच्चा, जी गॉड सा क्लियर। चलिए आगे चलते। अगला बताइए, व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बताइए बेटा, इन्होंने डिवेंचर्स कितने प्रीमियम पर इश्यू किए, गॉड सर 10% प्रीमियम पर। एंट्री बताओ बेटा क्या बनाओगे, गॉड सर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर and to security premium account। तो बताओ बेटा, सर ये तो आपको बच्चा याद ही हो गया है कि 1000 डिवेंचर और एक 10 का है, तो डिवेंचर्स टोटल कितने के हैं, गॉड सर 10,000 के। ये लोग कितने प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं, गॉड सर 10% प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं। तो बताइए 10,000 का 10% 1000 ऐड करके कितने में इश्यू कर रहे हैं, 11,000। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो बच्चा जी। अब आगे बताइए क्या लिखा है, गॉड सर फिर वही लिखा है, रिडीमेबल एट प्रीमियम। बेटा कैन यू इग्नोर इट और और इसे क्या वाइटनर कर सकते हो, नहीं गॉड सर, रिडीमेबल एट प्रीमियम के दो इफेक्ट दिखाने होते हैं सर, एक इफेक्ट डेबिट में और एक इफेक्ट क्रेडिट में। बताइए डेबिट में जो इफेक्ट दिखाएंगे उसका नाम क्या होगा, और सर उसका नाम होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ओके, और बेटा क्रेडिट में इसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो बताओ बेटा, फ्यूचर में प्रीमियम देने के कितने इफेक्ट होंगे, डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखना पड़ेगा। 1000 आपको डेबिट भी करना पड़ेगा और 1000 आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। इस तरीके से बचे ये कितने केसेस हो गए, और सर 6 केसेस हो गए। कितने केसेस हो गए, 6 केसेस हो गए, और 7वां केस होता ही नहीं है। तो बोर्ड में आना है तो इन 6 केसेस में से ही आना पड़ेगा बेटा, 7वां केस होता ही नहीं है। क्लियर बच्चा, चलिए बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा बेटा यदि आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ओके, आप दूसरे उसका ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, आप थर्ड का भी ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, थर्ड और फोर्थ का ले लो, ये बेटा थर्ड और फोर्थ का ले लो। चलिए अब बेटा फिफ्थ का ले लो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस बेटा, इसका ले लो बेटा। और लास्ट में बेटा इसका ले लो, ठीक है ना। ये केस अभी करना नहीं है, तो बस इसका ये सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है।
ओके अच्छा, तो अब तक मैंने जो क्वेश्चंस किए वहां पर डिवेंचर्स किस तरीके से इश्यू हो रहे थे। और सर हम लोग पैसे देकर डिवेंचर इश्यू कर रहे थे। बेटा डिवेंचर्स तीन तरीके से इश्यू हो सकते। नंबर वन, दे कैन बी इश्यूड फॉर कैश, जो मैंने अब तक पढ़ाया है। और अगला तरीका बेटा, डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड अदर देन फॉर कैश। क्या मतलब? डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड अदर देन फॉर कैश का मतलब है कि बिजनेस खरीद कर भी, किसी की एसेट्स और लायबिलिटी खरीद कर भी हम डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं। तो जब हम डिवेंचर्स को पैसे के लिए नहीं बल्कि एसेट्स खरीदने के बदले या बिजनेस खरीदने के बदले में इश्यू करते हैं तो वी कॉल इट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन फॉर कैश। आइए बच्चा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बेटा, क्या एंट्री होती है बेटा जब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो आपके पास क्या आती है? गौर सर, असेट आती है। तो क्या करोगे? गौर सर, असेट्स को हमेशा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बताइए बेटा क्या करेंगे हम? गौर सर, असेट्स को हां, तो बेटा बताइए, जब हम बिजनेस खरीदेंगे तो असेट्स आएगी और असेट्स आर ऑलवेज, सर जानते हैं 11 से, असेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। और मेरे बेटा लायबिलिटी भी आएगी, लायबिलिटीज भी आएंगी। इज इट क्लियर? और बेटा जिससे आपने बिजनेस खरीदा है उस वेंडर को भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बताइए, आप किसी का भी बिजनेस खरीदते हैं, असेट्स आती है, असेट्स आर डेबिटेड, लायबिलिटीज आती हैं, दे आर क्रेडिटेड। वेंडर को पैसा देना होता है, तो वेंडर मींस जिसने हमको बिजनेस बेचा है बेटा, वो हमारा क्या हो जाएगा? ही इज कॉल्ड वेंडर। वेंडर इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो बताओ बेटा, हमने किसी का बिजनेस खरीदा, असेट्स आएगी तो असेट्स आर डेबिटेड, लायबिलिटी आएगी तो लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। और बेटा जिससे बिजनेस खरीदा है उस बेचने वाले को क्या कहते हैं? वेंडर। और वेंडर विल बी क्रेडिटेड। इसके बाद बेटा हम किसको बुलाएंगे कि आओ अंकल? वेंडर को बुलाएंगे और इसे क्या दे देंगे? गौर सर, डिवेंचर्स दे देंगे। क्या दे देंगे? सर डिवेंचर चैप्टर है तो डिवेंचर दे देंगे और शेयर चैप्टर है तो शेयर दे देंगे। गौर सर, ओके। और सर करके दिखाइए, भर के दिखाइए। पहले बेटा इतनी बेसिक एंट्री बोलो क्या है? बेटा हम किसी का भी बिजनेस खरीदते हैं और उसे हम डिवेंचर्स देते हैं, इसे कहते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन फॉर कैश कहते हैं। जी गौर सर, इसकी एंट्री क्या होती है? बेटा असेट्स खरीदी, असेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। और वेंडर जिससे बिजनेस खरीदा इज ऑल्सो माई लायबिलिटीज, सो वेंडर विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड। इसके बाद वेंडर से कहेंगे, वेंडर भैया आओ डिवेंचर ले जाओ, वेंडर भैया आओ डिवेंचर ले जाओ। आओ, वेंडर आएगा, आना इज डेबिट, डिवेंचर्स जाएंगे, जाना इज क्रेडिट। बच्चा चलो आइए बेटा इसको भर के दिखाते हैं। ए लिमिटेड अक्वायर्ड असेट ऑफ 10 लाख। बताओ बच्चा असेट्स कितने की हैं? गौर सर 10 लाख, तो असेट्स के सामने कितना लिख दो? 10 लाख। एंड लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 2 लाख। बताओ बेटा लायबिलिटी कितने की है? 2 लाख। ओके बेटा, ऑफ किससे खरीदा है बेटा? बी लिमिटेड। तो बताओ बेटा वेंडर का नाम हम क्या लिख देंगे? बी लिमिटेड को एट अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9 लाख। मतलब हमें कितना परचेज के बदले में बी को कंसिडरेशन देना पड़ेगा? दैट इज 9 लाख। बेटा जिसको पैसा देना होता है इज माई क्रेडिटर, इज माई लायबिलिटी एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो बताओ बच्चा असेट्स कितने की आई? 10 लाख, इट इज डेबिट। लायबिलिटी कितने की आई? 2 लाख, इट इज क्रेडिट। और बेटा वेंडर को परचेज कंसिडरेशन मतलब परचेज करने के बदले में कितना कंसिडरेशन देना पड़ेगा? 9 लाख। ओके,
अब बताओ क्या करें बेटा। ये तो गड़बड़ हो रही है। डेबिट साइड का टोटल 10 लाख हो रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल 11 लाख हो रहा है। सर दोनों साइड्स के टोटल बराबर होते हैं। डेबिट साइड में 1 लाख रुपए कम आ रहा है बेटा। इस डेबिट साइड में जो कम आ रहा है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल। क्या बोलेंगे बेटा? गुडविल। तो बताइए बेटा, असेट्स कितने की आई? गॉड सर 10 लाख। लाइबिलिटी कितने की? 2 लाख। बी लिमिटेड को कितना देना है? कितना देना है? 9 लाख। बेटा लाइबिलिटीज 11 लाख हो रही है, असेट्स 10 लाख हैं बेटा। इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, बताइए बेटा, आप 11 लाख की लाइबिलिटीज अज्यूम कर रहे हैं 10 लाख की असेट्स के लिए। आप क्यों एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए दे रहे हैं? आप 11 लाख रुपीस की लाइबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं 10 लाख की असेट्स के लिए, क्योंकि उस बिजनेस की क्या रही होगी? गॉड सर गुडविल। तो बेटा कभी भी बेटा याद रखना, यदि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, इज इट क्लियर? तो डिफरेंस को क्या लिख देना? गुडविल। क्या लिख देना? गुडविल। तो बताओ बेटा, असेट्स कितने की आई? गॉड सर 10 लाख। लाइबिलिटीज कितने की? गॉड सर 2 लाख। बी लिमिटेड को कितना देना है? 9 लाख। गॉड सर असेट 10 लाख की है, और सर हम लोगों ने लाइबिलिटीज कितनी ले रखी है? 11 लाख। सर ये हम 10 लाख के लिए 11 लाख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बेटा उस बिजनेस की क्या रही होगी? गुडविल रही होगी। सो इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, डिफरेंस को बच्चा क्या लिखना? क्या लिखना? गुडविल। चलो बेटा, अब बताओ बेटा, मैंने किसको बुला लिया? वेंडर को। बेटा इस सवाल में वेंडर का नाम क्या है? बी लिमिटेड। मैंने किसको बुलाया? बी लिमिटेड को। मैंने कहा बी लिमिटेड जी आइए, बताइए क्या दिया जाए आपको? बी लिमिटेड बोला, क्या लिखा है? परचेज कंसिडरेशन विल बी पेबल बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बताओ बेटा, बी लिमिटेड को क्या दिया जा रहा है बेटा? डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। गॉड सर एक डिवेंचर की वैल्यू क्या है बेटा? कुछ ना दिया जाए तो 10 रुपीज फेस वैल्यू ले लेना बेटा। तो बताइए बेटा, हम वेंडर को 9 लाख रुपीस के बदले में क्या दे रहे हैं? डिवेंचर। और कितने डिस्काउंट पर दे रहे हैं? 10%। 10% फेस वैल्यू का डिवेंचर कितनी डिस्काउंट पर दे रहे हैं? 10%। पक्का भैया? बेटा कई बच्चे यहां गलती कर देते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि वो डिवेंचर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स ठीक नहीं है बेटा, याद रखना, वो मेरा ये रेडीमेड फार्मूला लगा दें। डिवेंचर की वैल्यू निकालने के लिए बस वो ये फार्मूला लगा दें, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अमाउंट पेबल इनटू फेस वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस। क्या कर दें? अमाउंट पेबल इनटू फेस वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस। तो उनकी क्या निकल आएगी? डिवेंचर्स की वैल्यू निकल आएगी। गॉड सर रख के बताइए, व्हाट इज अमाउंट पेबल? गॉड सर 9 लाख रुपीस। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है? गॉड सर 10, बट हम उसे कितने डिस्काउंट पर दे रहे हैं? 10%। बताइए 10 रुपीस का 10% क्या है? गॉड सर 1। तो बताओ हम उसे कितनी एमपी मींस मार्केट प्राइस पे दे रहे हैं? गॉड सर 9 रुपी मार्केट प्राइस पर दे रहे हैं, मतलब 10 रुपए वाला शेयर कितने, डिवेंचर कितने में दे रहे हैं? 9 में। तो बेटा बताइए टोटल कितने डिवेंचर दे रहे हैं? गॉड सर 10 लाख। कितने दे रहे हैं? 10 लाख। और बेटा गॉड सर ये डिस्काउंट जो 10% है वो नहीं दिखाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे बेटा। डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट होता है। इज इट क्लियर? 10% है, निकाल लो बेटा। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। और बुद्धि ना लगाना चाहो तो 10 लाख और 9 लाख का डिफरेंस क्या है? 1 लाख। 1 लाख किस में ट्रांसफर कर दो? किस में ट्रांसफर कर दो? डिस्काउंट में। क्लियर बच्चा? और बच्चा याद रखना, डिस्काउंट एक्सपेंसेस और इनकम नेक्स्ट ईयर नहीं जाते। तो ये जो डिस्काउंट डेबिट है बेटा, इसे क्या कर देना बेटा? इसे क्रेडिट कर देना।
और किससे इसको खत्म कर देना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो बेटा, जो डिस्काउंट डेबिट था उसे क्रेडिट कर दिया और किस में ट्रांसफर कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर बच्चा जी? गॉड सर एक और ऐसा करिए। चलिए बच्चा, बिल्कुल आपके लिए करूंगा। चलिए बेटा ने किसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक गॉड्स, आइए बेटा अब अगला कंडीशन करते हैं। देखिए बेटा, एंट्री तो चेंज होनी नहीं है, बस कुछ बातें चेंज होनी है बेटा, लेकिन एंट्री तो नहीं चेंज होगी। चलिए बेटा अगले में देखिए। आइए बेटा, हाँ, बी लिमिटेड अक्वायर्ड असेट ऑफ ₹15 लाख। बताओ बेटा, अब यदि मैं ये केस कर रहा हूं तो बी लिमिटेड ने कितने रुपए की एसेट्स लिए हैं? गौर सर, 15 लाख रुपीस की एसेट्स ली। ओके, एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹2 लाख। और बताइए बेटा, लाइबिलिटी कितने की हैं? 2 लाख की हैं। किससे ली हैं? ऑफ सी लिमिटेड, मतलब वेंडर का नाम क्या है? गौर सर, सी लिमिटेड है। एट अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹11 लाख। बताइए बेटा, सी लिमिटेड को कितना देना तय हुआ है? गॉड सर, 11 लाख। तो बेटा असिट्स कितने की? 15 लाख। असिट्स के सामने असिट्स लिख दी। लाइबिलिटीज कितने की? 2 लाख। बेटा 2 लाख लिख दी। और सी लिमिटेड कितना परचेज कंसिडरेशन मांग रहा है, मतलब कितनी लाइबिलिटी टुवर्ड सी क्रिएट हुई है? दैट इज 11 लाख। बच्चा अपने ध्यान से देखो, डेबिट साइड 15 लाख हो रहा है और क्रेडिट साइड 13 लाख हो रहा है। और डिफरेंस बेटा किस साइड में आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है। बेटा प्रीवियस केस में डिफरेंस डेबिट साइड में आया था, तो हमने उसको क्या किया था? गुडविल किया था। क्या किया था? गुडविल। लेकिन बेटा इस केस में असेट्स ज्यादा आ रही हैं और लायबिलिटी क्रेडिट साइड कम आ रही है। 2 लाख रुपए डिफरेंस नीचे आ रहा है। बेटा यदि लायबिलिटीज असेट से ज्यादा हो तो डिफरेंस को गुडविल कहते हैं, और असेट्स यदि ज्यादा हो लायबिलिटीज कम है, मतलब हमने किसी की असेट्स, किसी का बिजनेस खरीदा और असेट्स मुझे ज्यादा की मिली है और लायबिलिटी मुझे कम की मिली है, तो जो मुझे फायदा हुआ है ये कैसा प्रॉफिट है? इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। तो किसी का बिजनेस एक्वायर करने से कोई फायदा हो जाए, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा असेट्स कितने की थी? गौर सा, असेट्स 15 थी। असेट्स के सामने लिख दिया 15 लाख। और लाइबिलिटीज 2 लाख थी बेटा, लाइबिलिटीज के सामने लिख दिया 2 लाख। बेटा सी कितना मांग रहा है परचेज कंसिडरेशन? 11 लाख। वो लिख दिया सी लिमिटेड के सामने। डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 2 लाख आ रहा है। अब बताओ किसको बुलाओगे? सी लिमिटेड को, कि भैया सी लिमिटेड आओ और अपना पेमेंट ले जाओ। तो किसको हमने बुलाया? सी लिमिटेड को। कितना देने के लिए? 11 लाख। मैंने कहा क्या लोगे सी लिमिटेड? पैसे, शेयर या डिवेंचर? बोला सर डिवेंचर चैप्टर है तो डिवेंचर ही मांगूंगा। मैंने कहा बताओ क्या दे दूं? तो क्या लिखा है? परचेज कंसिडरेशन विल बी पेबल बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10%, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10, having face value of ₹10 at a premium of 10%। तो बताओ बेटा हम इन्हें क्या दे रहे हैं? और सर 10 रुपए वाला डिवेंचर
कितने पे दे रहे हैं? 10% प्रीमियम पर दे रहे हैं, मतलब 10 का 10% 1 होता है, मतलब 10 रुपीज का डिवेंचर्स कितने में दे रहे हैं? 11 में दे रहे हैं। ओके, तो गौर सर अब बताइए डिवेंचर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेटा मैंने क्या फार्मूला बताया था डिवेंचर की वैल्यू निकालने का? अमाउंट पेबल इंटू फेस वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस। अमाउंट पेबल इंटू फेस वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस। बताओ बेटा व्हाट इज अमाउंट पेबल? गॉड सर 11 लाख, फेस वैल्यू 10 है, लेकिन हम कितने में दे रहे हैं? 11 लाख में दे रहे हैं। तो बताओ बेटा कितने रुपए के डिवेंचर आएंगे? गॉड सर 10 लाख के आ रहे हैं। कितने के आ रहे हैं? 10 लाख के आ रहे हैं। तो बेटा लिख दो 10 लाख। क्या लिख दो? 10 लाख। इज इट क्लियर? और जो 1 लाख रुपए डिफरेंस आ रहा है बेटा, वो किस चीज का आ रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम। और बच्चा आप जानते हो सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, इज ऑलवेज क्रेडिटेड। क्लियर? जी गॉड सर क्लियर। और आइए बेटा, हाँ बेटा, C Limited acquired assets of 12 lakh and liabilities of rupees 1 lakh। बेटा एंट्री मेरी याद कर चुके होगे। बताओ बेटा क्या एंट्री बनाएंगे? और सर असेट्स आ रही है तो असेट्स अकाउंट डेबिट कर दीजिए। लाइबिलिटी आ रही है तो लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। और जो भी आपको वेंडर को देना है, इज इट क्लियर? वेंडर को देना है, उसका नाम क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। वेंडर का नाम क्या है? डी लिमिटेड। तो बताइए बेटा असेट्स कितने की आई? गॉड सर 12 लाख। लाइबिलिटी कितने की है? गॉड सर 1 लाख। वेंडर को कितना देना है? गॉड सर पता नहीं, दिया ही नहीं है। गॉड सर पेमेंट्स दिए हैं, पेमेंट्स दिए हैं, लेकिन गॉड सर कहीं पर भी परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है? ये नहीं दिया है कि डी को टोटल कितना देना है। तो बच्चा कैसे पता लगाएंगे डी को टोटल कितना देना है? बच्चा बताओ अगली एंट्री क्या होती है? गॉड सर डी को हम बुलाएंगे और हम क्या देंगे? गॉड सर इसमें लिखा है डी को हम क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं परचेज कंसिडरेशन बताए नहीं, ये तो क्लियर है ना बेटा। देखिए असेट्स 12 लाख दिए हैं, लाइबिलिटी 1 लाख दिए हैं, लेकिन कहीं परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है। और क्या दिया है? इज इट क्लियर? क्या लिखा है? परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स पेबल ऑफ 2 लाख। बताओ बेटा ये डी को क्या दे रहे हैं? 2 लाख रुपए के बिल्स पेबल दे रहे हैं। अच्छा, तो 2 लाख रुपए का एक पेमेंट हुआ है, ओके। और 1 लाख डिवेंचर दे रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू क्या है? 10%, लेकिन हम कितने प्रीमियम पर दे रहे हैं? गॉड सर 10%, मतलब हम डिवेंचर दे रहे हैं कितने? 1 लाख। और एक की फेस वैल्यू क्या है? 10। तो बताइए हम कितनी फेस वैल्यू के डिवेंचर दे रहे हैं? 10 लाख। और कितने प्रीमियम पर दे रहे हैं? कितने प्रीमियम पर दे रहे हैं? और सर 1 रुपए प्रीमियम है, 1 लाख डिवेंचर है, और 10 रुपीस का 10%, 10 रुपीस का 10% कितना होता है? 1। तो बताओ कितना प्रीमियम है? 1। तो बताइए हम डी लिमिटेड को क्या दे रहे हैं? बिल्स पेबल दे रहे हैं कितने के? 2 लाख के। और क्या दे रहे हैं? 1 लाख डिवेंचर्स दे रहे हैं कितने का? एक है 10, मतलब 10 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। कितने पर दे रहे हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बताइए 10 रुपीस का 10% क्या है? 1। 1 लाख डिवेंचर है और एक रुपए का है, तो प्रीमियम क्या हुआ? 1। तो बताओ बेटा हम 2 लाख रुपए के बिल्स पेबल दे रहे हैं, 10 लाख रुपए फेस वैल्यू के डिवेंचर दे रहे हैं जिस पर 1 लाख प्रीमियम है। तो बताओ बेटा वेंडर को टोटल कितना दे रहे हैं? और सर 13 लाख रुपए देना हुआ। 2 लाख का बिल्स पेबल, 10 लाख की डिवेंचर, 1 लाख प्रीमियम, टोटल 13 लाख हो रहा है। और ये जो 13 लाख आया है बेटा इसको यहां लिख दीजिएगा। क्लियर? तो कई बार परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है, पेमेंट दिए जाते हैं। तो आपको पेमेंट को इकट्ठा करके क्या निकालना पड़ता है कि हमें वेंडर को क्या देना है, और ये वेंडर को आपको यहां
इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड बेटा एक चीज और देखिए बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल 14 लाख हो रहा है और डेबिट साइड का टोटल क्या हो रहा है 12 लाख। बताओ बेटा डिफरेंस कितना आ रहा है गॉड सर 2 लाख, और डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे गुडविल। क्या लिखेंगे गुडविल। क्लियर बच्चा? जी गॉड सर क्रिस्टल क्लियर। तो बेटा इसमें परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाला, डी को देना था कैसे निकाला, वो सर सारे जो पेमेंट्स किए, जो बिल्स पेबल डिवेंचर और प्रीमियम है, तीनों को टोटल कर लिया, उससे ये निकल आया, इसको यहां इंस्टॉल कर दिया और सर डिफरेंस आ गया। एंड द लास्ट केस डी लिमिटेड acquires assets of 12 lakh and liabilities of 2 lakh of E Limited at a purchase consideration of 12 lakh. ओके बताओ बेटा हम असेट्स को क्या करेंगे और सर डेबिट करेंगे और लाइबिलिटीज को क्या करेंगे गॉड सर क्रेडिट करेंगे। और वेंडर का नाम क्या है ई लिमिटेड। ई लिमिटेड को भी कितना पैसा देना है वो भी क्रेडिट करेंगे। तो बताइए बेटा असेट्स कितने की है गॉड सर 12 लाख, लाइबिलिटीज कितने की है गॉड सर 2 लाख, और वेंडर को कितना देना है ई लिमिटेड को कितना देना है, ई लिमिटेड को कितना देना है गॉड सर 12 लाख देना है। ओके तो बताओ बेटा असेट्स इतने की आई और इतने रुपए की लाइबिलिटी भी आई है और इतना ई को भी देना है। बेटा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, 2 लाख रुपीस बेटा डिफरेंस आ रहा है और बेटा हम इसको क्या कहेंगे गुडविल। क्या कहेंगे गुडविल कहेंगे। पक्का? चलिए अब किसको बुला लें ई लिमिटेड को और क्या दे दें डिबेंचर दे दें। डिबेंचर कैसे निकालेंगे, यदि बच्चा कट जाए तो ठीक है, अदरवाइज बेटा कुछ अलग है इस क्वेश्चन में। ठीक है तो बताओ बेटा ई लिमिटेड को कितना देना था गॉड सर 12 लाख देना था। ओके क्या दे रहे हैं गॉड सर हम लोग क्या कह रहे हैं परचेज कंसिडरेशन विल बी पेबल बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो गॉड सर हम आपका वाला फार्मूला लगा देंगे जो आपने बताया था, अमाउंट पेबल इनटू फेस वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस लगा देंगे तो गॉड सर डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी। बेटा इस क्वेश्चन में नहीं आ पाएगी क्योंकि पैसे में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा पैसे में आ रहा है और डिबेंचर कभी फ्रैक्शनल नहीं होते। पहले मैं करके दिखा रहा हूं। बताइए बेटा अमाउंट पेबल कितना है गॉड सर 12 लाख, एक की फेस वैल्यू क्या है 10 और बेटा हम उसे कितने में दे रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बताइए 10 का 10% क्या है गॉड सर 1, तो हम कितने प्राइस पर दे रहे हैं 1। देखना बेटा काट के देखो बेटा कितना आ रहा है 12 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11। ये बेटा पैसे में आ रहा है, ये आ रहा है 109090 तो कितना आ रहा है 1090909.909 पैसे में आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो बेटा बताइए पैसे में तो नहीं हो सकता भैया, इज इट क्लियर। तो बताइए भैया तो क्या इतने डिबेंचर तो क्या करें गॉड सर पैसे में कभी डिबेंचर फ्रैक्शनल नहीं होते। तो बेटा इसमें बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चा क्या करना, तो बताइए बच्चा इस क्वेश्चन में ये फार्मूला मत लगाना बेटा, ठीक है ना। तो बेटा बताओ एक डिवेंचर कितने का दे रहे हैं गॉड सर 11 रुपीस का दे रहे हैं। बताइए 1 डिवेंचर कितने का दे रहे हैं 11 का दे रहे हैं। तो बताओ बेटा 12 लाख देने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स देने पड़ेंगे। 11 रुपए का एक डिवेंचर हम दे रहे हैं, तो बताइए 12 लाख के लिए हमें कितना डिवेंचर्स देने पड़ेंगे। और सर 12 लाख को 11 से डिवाइड कर दो तो कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे 109090 और 9090
ये फ्रैक्शन आ रहा है। तो बताइए कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स देने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर देने पड़ेंगे बेटा। फ्रैक्शन नहीं होता तो हम कितने डिबेंचर देंगे, कितने देंगे, 1,09,090 डिबेंचर्स देंगे। कितने देंगे, 10,90,90 डिबेंचर देंगे। एक 10 का है तो डिबेंचर कितने के होंगे, 10,90,900। इतने रुपए के क्या देंगे हम बेटा, डिबेंचर्स देंगे। क्या देंगे, डिबेंचर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। बताइए नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, 10,90,90 और प्रीमियम क्या है, 1 रुपए। तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करेंगे, 10,90,90 देंगे। और गौर सर जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या करेंगे बेटा, बैंक करके देंगे। तो बताओ बेटा इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि पैसे में जब आएगा तो ये फार्मूला मत लगाइएगा। हमने क्या किया, हमने 11 रुपए का, 11 रुपीस का एक डिबेंचर दिया। तो बताइए हमें 12 लाख के लिए कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे, 10,90,90.9090। तो पॉइंट हटा दीजिए बेटा, तो कितना देना पड़ेंगे डिबेंचर, 10,90,90। 10,90,90 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो इतने रुपए के डिबेंचर देने पड़ेंगे। 10,90,90 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। और बच्चा डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चा, डिफरेंस आ रहा है बेटा, कितने रुपए आ रहा है बेटा, 10 रुपीस। कितना आ रहा है, 10 रुपीस। करके देख लो, 12 लाख में से लेस कर दो 10 रुपए का बेटा जो डिफरेंस आ रहा है वो बेटा हम क्या करके देंगे, बैंक करके देंगे। इस तरीके से बेटा मैंने 2 एस्पेक्ट कवर किए हैं, लेकिन सीबीएसई के स्टूडेंटों आपका मैंने पूरा काम आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने डिबेंचर्स का आपको पूरा काम कर दिया है। और आप देख लीजिएगा अपने इंटरनल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में ये वीडियो विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। इज इट क्लियर? बस बेटा एक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पर वीडियो और बनाऊंगा थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, और आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर आप परफेक्ट हो जाएगा। आज का वीडियो रिपीटेडली सुनिएगा, रिपीटेडली करिएगा। पक्का बच्चा? थोड़ा लंबा वीडियो बना बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा कवर करना था। सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू।